सैनिक हार कोई नहीं हो सकता है। सैनिक होना बड़े गर्व की बात होती है। भारत माता की सेवा करते करते अगर मैं शहीद हो भी जाऊं, तो उस तिरंगे पे लपटे हुए अपने घर तक जाऊं। बस ये एक सैनिक की लास्ट धारणा रहती है। मैंने प्रयास भी किया, मैं सेना में भर्ती भी हुआ, लेकिन अपरिहार्य कारणों से बहुत अल्प समय में मुझे वापस आना पड़ा, और जिसकी टीस हमेशा मेरी जिंदगी में बनी रहेगी। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से लगा ले ऐ मेरी भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रुद्रप्रयाग जनपद के जीआईसी रुद्रप्रयाग में मौजूद हूं और 26 जुलाई यानी कि शौर्य दिवस आज है। कारगिल जो शहीद थे हमारे देश के, आज उनको पूरे देश में नमन किया जा रहा है। फिरलियाल जी, यहाँ उपस्थित सभी पूर्व सैनिक, पुलिस प्रशासन, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया जगत से जुड़े हुए सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों, मेरे समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर हम सभी को पता है भारत भूमि रत्न गर्भा वीर भोग्या परिमामयी उपस्थिति में आप सभी के द्वारा आज कृतज्ञ राष्ट्र के साथ साथ बदौलत आज मां भारती का आंचल सुशोभित हो रहा है। शस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर होगा। जलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत में कवियों, लेखकों, साहित्यकारों ने काव्य रचना की है। जिन शहीदों को एक शायर ने लिखा है कि किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया। धर्मपत्नी श्रीमती उमा देवी जी यहाँ उपस्थित हैं। आज इस कारगिल विजय दिवस और उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित शौर्य दिवस पर आज का दिन बेहद गौरवशाली समय को समेटे हुए है, जहाँ लगभग 2 माह के चले युद्ध के जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल, द्रास और बटालिक क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हमारी भारतीय चौकियों को पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करके कब्जा कर लिया था। इस कब्जे को हटाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय
ऑफ विजय, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, ऑफ विजय लॉन्च किया। यह ऑपरेशन 2 महीने तक चला। भीषण युद्ध हुआ और एक ऐसे स्थान पे जहां पे हर तरह की भौगोलिक परेशानियां थी, उसके बावजूद हमारे भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशलता से पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया और जो पोस्ट उन्होंने हमारा कब्जा किया था उसे हमने वापस कब्जा लिया। इस प्रकार हमारे भारतीय सेना के उन वीर जवानों ने अपनी सर्वोच्च न्यौछावर करके अपने भारत माता की आन बान और शान की रक्षा की। इस युद्ध को अंजाम देते हुए हमारे देश के 527 जांबाज सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। इनमें से ज्यादातर नौजवान थे जिन्होंने अपनी जवानी के 30 वर्ष भी नहीं देखे थे। इन सैनिकों ने सेना की शौर्य बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही भारतीय ध्वज तिरंगे के समक्ष लेता है। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस अवसर पे आज हमारी दोनों वीरांगनाएं यहाँ पे आई हैं। मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, क्योंकि आपका जीवन भी किसी सैनिक से कम नहीं है। क्योंकि हर महिला के जीवन में पति की अहम भूमिका होती है और जब आपके पति आपको आधे रास्ते ही मैं कहूँगी, क्योंकि आधा ही जीवन आप लोगों का उस समय रहा होगा और उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर देश के लिए कर दिया था, अपने शरीर को समर्पित देश के लिए कर दिया था। तो मैं आपको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि और इससे भी गर्व की बात जो हम सब के लिए ये है, जो अभी माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि 75 सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं वो हमारे उत्तराखंड के थे और उनमें जिनके चित्र यहाँ पे आप सब देख रहे हैं 3 हमारे रुद्रप्रयाग के थे। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की। विद्यालय परिवार से और जो संगीत के सम्मानित प्रशिक्षक है, मार्गदर्शक शिक्षक है मनोज थापा जी, इस सम्मानित अतिथि गणों के स्वागत में स्वागत गीत की प्रस्तुति होगी। कि 3 मई 1999 को पहला हस्तक्षेप हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने किया था, जिसका पुरजोर मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया गया था। मैं नमन और वंदन करता हूं ऐसे सैनिकों को और वंदन करता हूं, प्रार्थी हूं ऐसे वीर माताओं को जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। इन वीर जवानों को हम सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं और वंदन करते हैं। जो अगस्त्यमुनि विकासखंड के बेंजी कांडई गांव के निवासी थे, संभवतः उनकी माता जी उनके रिग्रेट है, जो पश्चाताप अपने जीवन का है, वो यही है कि काश मुझे भी भारत की सेना में सेवा करने का मौका मिलता तो शायद आज मैं अपने आप को ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करता। सेना में भर्ती होने के बावजूद मैं इतना भाग्यशाली नहीं रह सका कि लंबे समय तक देश की सेवा उस रूप में कर सकूं। और ये रिग्रेट इसलिए है कि इस हिंदुस्तान में कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कैरियर है जो सबसे गौरवशाली है, जिसको हम कह सकते हैं कि बेस्ट कैरियर है, और जिसमें आप कह सकते हैं कि आपके पास एक अवसर होता है कि एटलीस्ट यू कैन फिगर आउट
where the enemies, which side the enemies, rest of the carrier, notwithstanding how lucrative they are, कितने भी उसमें पैसा हो, दूसरी चीज हो, लेकिन you never know, you cannot figure out that which side the enemy is, and especially the career I am pursuing. मैं जिस क्षेत्र में हूँ, राजनीति के क्षेत्र में हूँ, इसमें तो हम कभी फिगर आउट कर ही नहीं सकते हैं कि शत्रु किस दिशा में है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। खैर, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं इस भारत में जन्मा हूँ, और उससे भी ज्यादा गौरव मुझे इस बात का है कि भारत के उस हिस्से में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका न सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास में, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दूं तो मैं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में इतनी गौरवशाली कौम दूसरी कोई नहीं हो सकती है जितनी कि हमारे उत्तराखंड की है। आप देश के पैमाने पे देखेंगे, हमारी आबादी महज 1% है। 140 करोड़ लोगों के देश में हम पूरे 1% भी नहीं है। 1 करोड़ 40 लाख से भी कम हमारी आबादी है, लेकिन जहां तक सेना में प्रतिनिधित्व का सवाल आता है, अपनी आबादी के अनुपात में 10 गुने से अधिक, यानी 1000% से ज्यादा हमारा रिप्रेजेंटेशन है, और उसके लिए मुझे कोई बहुत सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि इसी कारगिल युद्ध में लगभग 30,000 सैनिकों ने भाग लिया, और उन 30,000 में से 3,000 सैनिक तो सीधे सीधे वो थे जो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट से थे, और इसके अलावा बाकी जो इन्फेंट्री थी उनमें भी बहुत बड़े पैमाने पे हमारे उत्तराखंड के सैनिक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। शहादत का जहां तक प्रश्न है, 527 की हमारी शहादत हुई देश के पैमाने पे, और उसमें अकेले 75। अब आप लगा लीजिए कि पूरे 527 में से 75 जो बलिदानी थे वो अकेले उत्तराखंड के थे। और ये सिलसिला कारगिल युद्ध से शुरू नहीं होता है। सैनिक इस देवभूमि उत्तराखंड से नाता रखते थे, इस देवभूमि के निवासी थे, और उन 75 शहीद सैनिकों में से 3 शहीद सैनिक जनपद रुद्रप्रयाग के थे। तीनों सम्मानित शहीदों के परिजनों में से 2 के परिजन यहाँ उपस्थित हैं, और मैं सम्मानित अतिथिगणों से चाहूंगा सर, शौर्य दिवस आज हम लोग कह रहे हैं, आखिर ये शौर्य दिवस है क्या? ये शौर्य दिवस 1999 में जो भारत और कारगिल के ऊपर जो पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसमें अचानक ही ये ऐसा पाकिस्तान ने जब कारगिल सेक्टर में चढ़ाई की, तो भारतीय सेना ने भिन्न भिन्न ग्रुपों की भिन्न भिन्न यूनिटों ने वहाँ पे भाग लिया, जिसमें गढ़वाल की भी 3 बटालियन थी। पहला 10 गढ़वाल, दूसरा 17 गढ़वाल और तीसरा 18 गढ़वाल। अब आप किस तरीके से देखते हैं शौर्य दिवस को? मैं ये भारत के लिए एवं संपूर्ण सेना के लिए, साथ ही उत्तराखंड के लिए, जो कि हमारे वीर सैनिक कितने परसेंट, अभी विधायक साहब ने आपको बताया था कि हमने कितने परसेंट है और हमने कितने परसेंट देश को अपनी बलिदान करते हैं, उसके लिए हम शौर्य दिवस एवं भारतीय सेना तथा गढ़वाल के अपने उत्तराखंड वालों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पहले तो धन्यवाद चौधरी जी आपके लिए और आपके चैनल पहाड़ी सफरनामा के लिए। और आज आपने बताया कि वीर भूमि और देवभूमि, तो इस देवभूमि में जो है हमारे पास ऐसे ऐसे जांबाज वीर हुए हैं जिन्होंने कि अपने प्राणों की आहुति दे करके
और इस भारत माता को जो है स्वतंत्र किया है। मेरा मकसद एक कारगिल से नहीं, जब आपने वीर भूमि वो बता दिया है, तो मेरा मकसद है शुरू से लेकर के 1947 से लेकर के और आज 2023 तक हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं और होते रहेंगे ऐसे, जिन्होंने अपनी शहादत सरहद पर दी है और इतना बड़ा लोहा लेकर के अपनी प्राणों की आहुति वहां पर दिया है। अब मैं पुनः आपसे एक बार कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद और सल्यूट करता हूं ऐसे वीर माताओं को जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है, और धन्य करता हूं ऐसे बहनों को जिन्होंने अपने मतलब कि शोहर को इस प्रकार से बलिदान कराया है कि तुम जाओ, बॉर्डर पे जाओ और इस भारत माता की रक्षा करो। मैं कोटि कोटि साधुवाद करना चाहता हूं ऐसे वीरांगनाओं को जिन्होंने अपना जो है सुहाग को न देखते हुए अपना देश पहले मान करके उसको दूर जो है सुदूर जो है बॉर्डर पर भेजा है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय ही पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। हर एक सैनिक यही सोचता था कि आज मैं भर्ती हुआ हूं और जो है भारत माता की सेवा करते करते अगर मैं शहीद हो भी जाऊं, तो उस तिरंगे पे लपटे हुए अपने घर तक जाऊं। बस ये एक सैनिक की लाश धारणा रहती है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सर, शौर्य दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, रुद्रप्रयाग जनपद में भी मनाया गया है, क्या कुछ रहा? सबसे पहले तो धन्यवाद। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आपके सारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको नमस्कार। आपको ये बताना चाहूँगा कि आज 26 जुलाई को 24वीं वर्षगांठ कारगिल युद्ध की मनाई जा रही है, जिसे हमारे उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये निर्देशित किया गया हमें कि इसको हम कारगिल दिवस के बजाय शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये शौर्य दिवस पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में मनाया जा रहा है। और आप सबको विदित होगा कि 1999 की जो लड़ाई हुई थी वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में और बहुत ही खराब जो जोग्राफिकल एरिया था वहाँ पे लड़ी गई थी। और ये तब लड़ी गई थी जब हमारे जो पाकिस्तानी भाई लोग हैं उन लोगों ने हमें धोखा देते हुए हमारे जो चौकियां थी, फॉरवर्ड चौकियां थी, जिनको विंटर्स में सर्दियों में खाली कर दिया जाता था, उन चौकियों पर आकर के उन्होंने कब्जा कर लिया। इन्हीं चौकियों को जब हमें पता लगा कि हमारे चौकियों पर कब्जा कर लिया, तो हम लोगों ने, भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन विजय नाम की एक लड़ाई का रणनीति बनाई। और उस रणनीति के तहत हमारे जो जवान, जो कि नीचे पहाड़ी के नीचे थे और पहाड़ी के ऊपर संग्रोह में दुश्मन ने अपनी फोर्टिफिकेशन कर रखी थी, किला बना रखा था, तो हमारे सैनिकों ने अपनी बहादुरी, अदम्य साहस, बहादुरी और रण कौशलता से उन लोगों को, उन पाकिस्तानियों को न सिर्फ मार छोड़ा, उनको वहाँ से खदेड़ दिया। हमसे भी कहीं ज़्यादा तादाद में उनकी वो लोग हताहत हुए हैं, जबकि वो हमारे से ऊपर बैठे हुए थे। इसलिए हमारी जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना के बराबर अदम्य साहस और निडर विश्व में कोई किसी भी दूसरे देश का जवान नहीं है। आपको बताते हुए मुझे ये गर्व भी होता है कि हमारे उत्तराखंड के इस युद्ध में तकरीबन 75 जवान, वीर जवानों ने अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। मंच पर आएंगे आप दोनों वीर नारियां, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया आप मंच पर आने का अभिनंदन कर रही हैं, अभिवादन कर रही हैं और लग रहा था कि प्रोग्राम कॉलेज मयाली रामाश्रम, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ों जैसी समस्याएं हैं। यात्रा का इस वर्ष सबसे अधिक संख्या में 16, 11 लाख, 12 लाख आपकी ग्रुप फोटो भी हो गई है। विधायक भरत सिंह चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं। विधायक जी, पूरा देश आज शौर्य दिवस मना रहा है। जो हमारे सैनिक हैं उनकी जो शौर्य गाथा है उसे गाया जा रहा है। बिल्कुल, और गाया भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज अगर इस देश में सुकून है, शांति है, तो वो सिर्फ हमारे उन शहीदों की वजह से है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है। और उन्हीं की बदौलत आज हम इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर पा रहे हैं। ये बहुत छोटी सी श्रद्धांजलि होगी उन वीर सपूतों के लिए, क्योंकि बहुत ही अल्प आयु में
उन्होंने अपने जीवन का बलिदान इस राष्ट्र के लिए दिया है। विधायक जी, आपने अपने संबोधन में कहा, भले आज आप एक राजनेता हैं, कि काश मैं एक सैनिक होता। बिल्कुल, मेरी जो पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी सेना में थे, मेरा छोटा भाई सेना में था, मेरे परिवार के लगभग सभी लोग जो है वो कभी न कभी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मेरी भी एक ज्वलंत इच्छा थी कि मैं भी सेना में अपना सेवा दे पाऊँ, और मैंने प्रयास भी किया, मैं सेना में भर्ती भी हुआ, लेकिन अपरिहार्य कारणों से बहुत अल्प समय में मुझे वापस आना पड़ा, और जिसकी टीस हमेशा मेरी ज़िंदगी में बनी रहेगी। मगर कई सैनिक ये कहते हैं कि काश हम राजनेता होते तो संभवतः हम बहुत कुछ कर सकते थे। देखिए, राजनेता कोई भी हो सकता है। राजनेता की परिभाषा वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन जिन संदर्भों में वो लोग कहते हैं वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सैनिक हर कोई नहीं हो सकता है। सैनिक होना बड़े गर्व की बात होती है। तुम्हारा इसमें पाकर अंत तक चलता रहूंगा कर सकूं मालूम। वह गंतव्य ऐसी भक्ति का आगे बढ़ाना, वह गंतव्य ऐसी भक्ति का आगे बढ़ाना, और मैं विराम चलता रहूंगा, और मैं विराम चलता रहूंगा, और मैं विराम चलता रहूंगा।